गाना गाते हुए ऊंचे सुर पर आवाज का फटना। उफ, ये एक बहुत ही कॉमन और फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है। कई गायकों को लगता है कि शायद उनमें टैलेंट ही नहीं है, लेकिन सच कहूं तो असलियत कुछ और ही है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। सोचिए, किसी गाने का सबसे पावरफुल हिस्सा आने वाला है, हाई नोट, और ठीक उसी पल आवाज कमजोर पड़ जाए या टूट जाए। ये कितना परेशान करता है ना? और मजे की बात यह है कि इस मुश्किल का सामना नए सिंगर्स ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस सिंगर्स भी करते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो आज समझनी है वो ये है कि इसे अपनी नाकामी समझना बंद करना होगा। ये आपके टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि ये एक सिग्नल है कि आपकी सिंगिंग टेक्निक में कहीं कुछ गड़बड़ है। और अच्छी खबर जानते हैं क्या है? टेक्निक को हमेशा सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। हम उन 6 मेन वजहों को समझेंगे जिनके कारण ऊंचे सुरों पर आवाज धोखे दे जाती है, ताकि प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ सकें। ये सबसे आम गलती है। जैसे ही ऊंचा सुर आता है, उसे गाने के लिए हम बहुत ज्यादा ताकत लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे वोकल कॉर्ड्स पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है, हवा का फ्लो बिगड़ जाता है और आवाज क्रैक हो जाती है। यहां बस सोचने के तरीके का फर्क है। सुर को धक्का देने के बारे में मत सोचिए। सोचिए कि आपको सुर में हल्के से उठना है या लिफ्ट करना है। देखिए, धक्का देने से हमेशा टेंशन पैदा होती है, जबकि उठने का एहसास आपको कंट्रोल और आसानी देता है। आपके डायफ्राम से निकली एक मजबूत और लगातार सांस ऊंचे सुरों की नींव होती है। अब सोचिए, अगर हवा का बहाव ही कमजोर या ऊपर नीचे हो रहा है तो सुर कैसे टिकेगा? वो तो अस्थिर होगा ही, और उसके फटने का रिस्क भी बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल एक ऐसी बिल्डिंग की तरह है जिसकी नींव ही कमजोर हो। देखिए, हमारी आवाज के हर हिस्से की, हर रजिस्टर की अपनी एक लिमिट होती है। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी भारी छाती वाली आवाज यानी चेस्ट वॉइस को ही जबरदस्ती ऊंचे सुरों तक खींचने लगते हैं। नतीजा, आवाज वो टेंशन झेल नहीं पाती और टूट जाती है। ऊंचे सुरों के लिए जरूरी है कि आप आराम से हेड वॉइस या मिक्स्ड वॉइस में शिफ्ट करना सीखें। यह दिखाता है कि कैसे शरीर के दूसरे हिस्से हमारी आवाज पर सीधा असर डालते हैं। अगर आपका जबड़ा, जीभ या गर्दन में अकड़न है, तो वो हवा के रास्ते को ही सिकोड़ देते हैं। इससे वोकल कॉर्ड्स फ्री होकर काम नहीं कर पाते और आवाज फट जाती है। बिना वार्म अप के सीधे हाई नोट्स गाने की कोशिश करना, ये तो वैसा ही हुआ जैसे बिना स्ट्रेचिंग किए स्प्रिंट दौड़ने चले गए हों। ठंडी मसल्स में लचीलापन नहीं होता, उन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और आवाज के टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। और ये एक दिमागी खेल है। अगर ऊंचे सुर पर पहुंचने से पहले ही मन में ये डर बैठ गया कि पक्का अब आवाज फटेगी, तो ये दिमागी टेंशन असल में शरीर में टेंशन पैदा कर देती है। गला कस जाता है, सांस अटक जाती है और फिर जिस बात का डर होता है वही हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को पहचानने कैसे। ये कुछ आसान से सवाल हैं जो खुद से पूछकर अपनी टेक्निक को जांचने में आपकी मदद करेंगे। अगली बार जब कोई ऊंचा सुर गाएं तो एक पल रुक कर ध्यान दीजिए। क्या शरीर में कोई जबरदस्ती या तनाव महसूस हो रहा है? क्या ऐसा लग रहा है जैसे आवाज को बाहर धकेला जा रहा है? बस इस पर ध्यान देना ही पहला स्टेप है। अब अपनी सांस पर फोकस कीजिए। क्या हवा का बहाव एक जैसा और कंट्रोल्ड है, या फिर वो अचानक से कम ज्यादा हो रहा है? याद रखिए, एक स्थिर सांस ही एक स्थिर सुर का बेस है। आप सुर तक पहुंच कैसे रहे हैं, जरा इसे एनालाइज कीजिए। क्या आवाज एक नोट से दूसरे तक मक्खन की तरह फिसल रही है, जैसे कोई स्लाइड हो, या फिर निचले सुर से सीधे ऊंचे सुर पर जंप करने की कोशिश हो रही है? आराम से ग्लाइड करना हमेशा हमेशा बेहतर होता है। गाते वक्त अपने गले, जबड़े और गर्दन के आसपास किसी भी तरह के तनाव को महसूस करने की कोशिश करें। क्या वहां कोई जकड़न है? आवाज को फ्री होने के लिए इस एरिया का रिलैक्स होना बहुत बहुत जरूरी है। तो प्रॉब्लम को पहचान तो लिया, अब बारी है सॉल्यूशन की। यहाँ 5 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज हैं जो आपकी टेक्निक को सुधारने और आवाज के फटने को रोकने में मदद कर सकती हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी वोकल मसल्स को ट्रेन करने, सांस के सपोर्ट को मजबूत करने और टेंशन को कम करने के लिए हैं। जैसे धीमी आवाज में ऊंचे सुर गाने से जोर लगाने की आदत खत्म होती है, और लिप ट्रिल्स सांस और आवाज के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हमें इस पूरी प्रॉब्लम को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। आवाज का फटना कोई फेलियर नहीं, बल्कि एक मौका है। आवाज के फटने को एक फीडबैक की तरह देखिए। आपकी बॉडी आपको बता रही है कि कुछ सही नहीं है।
शायद सांस का सपोर्ट कम है या तनाव ज्यादा है। इसे एक सुराग समझिए, सजा नहीं। तो इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। अपनी आवाज़ को सुनिए, उसके सिग्नल्स को समझिए, उसे डांटने के बजाय सही टेक्निक से ट्रेन कीजिए, क्योंकि सही ट्रेनिंग से हर सिंगर ऊंचे सुरों पर महारत हासिल कर सकता है।